अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारा नज़रिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इतरत बतूल। नाजरीन, वैसे तो हम बात करते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की, मुआशी इस्तेहकाम की, लेकिन अब तो मुल्क में आइनी बुहरान सर उठा रहा है। मुल्क में एक जंग की सी कैफियत पैदा हो चुकी है। जब से ये साल शुरू हुआ है तब से तो बहुत ही ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। लेकिन ये जो मार्च का महीना था, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि मुल्क में बस अब जंग शुरू हुई, अब जंग शुरू हुई। 8 मार्च से जो ये सिचुएशन स्टार्ट हुई है, आंसू गैस की शेलिंग, पुलिस का पथराव, ये सारा कुछ, इसका एंड ये हुआ कि इलेक्शंस की डेट जो थी वो फिक्स हो चुकी थी कि 30 अप्रैल को मुल्क में आखिरकार इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जो असम्बलियाँ तहलील हुई थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। लेकिन इलेक्शंस की डेट फिक्स होने के बाद फिर अचानक से पार्लियामेंट का इजलास होता है, जहाँ पे दरख्वास्त की जाती है कि आइन में तरमीम का हक़ पार्लियामेंट को है, तो आइन में तरमीम की जाए और इलेक्शंस की तरफ से लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। तो जब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी तरफ से खुद ही डेट फिक्स कर देता है, जी 8 अक्टूबर की डेट, तो ये इलेक्शन कमिश्नर इतना खुद मुख्तार कैसे हो गया कि उसने खुद ही डेट दे दी। फिर जो बेंचेस बनते हैं अदलिया के, जो बेंचेस बनते हैं, वो कभी किसी एक का इख्तलाफी नोट आता है, कभी दूसरे का इख्तलाफी नोट आता है। पहले ही शुरू दिन से ही जो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो थे, उन्होंने तो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था कि मुल्क में असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन उसके बाद की क्या सूरत हाल हुई जानते हैं अरूबा से। मेरे साथ अरूबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इतरत? अल्हम्दुलिल्लाह। अरूबा, ये क्या चल रहा है मुल्क में कि अब क्या होगा इसका कि रोज़ बेंच बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगी हमें? इतरत, मैं सबसे पहले तो सेनेट के इजलास से शुरू करूंगी। जिस तरह मैं सेनेट के इजलास में जो अपोजिशन और हुकूमत का क्या क्या मौक़िफ़ था, मैं वहाँ से शुरुआत अगर करूँ तो अपोजिशन और अगर हुकूमत की बात करूँ तो हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन ना हो और अपोजिशन चाहती है कि इलेक्शन हो। सबसे पहले तो हुकूमत और अपोजिशन की बात थी, लेकिन अब आ गई है अदलिया की, आइन पे बात आ गई है। पहले एक बार बेंच बनता है, टूट जाता है, फिर दूसरी बार बेंच बनता है तो टूट जाता है। पहले 5 रुकनी बेंच है, वो टूट गया। अब आज की अगर बात की जाए तो 4 रुकनी बेंच, वो टूट गया, सिर्फ एक इलेक्शन की क्योंकि फैसला 3-2 का था। फैसला 3 लोग अक्सरियत में थे, 2 अक़लियत में थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली खान। फिर उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा कि हमारा जो फैसला वो 4-3 का है कि बेंच में जो पिछले 2 जजेस थे, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस याया, उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी डाइवर्जन जो है ये पीडीएम के हक में जा रही है। बिल्कुल, हाँ, जो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पीडीएम है वो हर चीज़ पे डोमिनेंट हो रहा और वही वो अदलिया में भी वही अब कर रही है। जिस तरह के अगर अब सिचुएशन देखी जाए तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस हैं वो अब जैसे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। मतलब कि पहले एक बार बेंच टूटा, दूसरी बार, तो मतलब सिचुएशन बड़ी ना क्रिटिकल हो गई हुई है। देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है ना, उनको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि वो उन्होंने इस मामले पे नोटिस लिया, वो इस मामले को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और वो मुल्क में सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शंस हों, लेकिन अब जो है वो बात ये आ गई है कि अदलिया पे ही अटैक की बात आ गई है कि अदलिया को ही टारगेट किया जाता है। सेनेट का इजलास हो, कौमी असम्बली का इजलास हो, कुछ भी हो, मतलब उसमें यही है कि अदलिया को टारगेट करना है। लेकिन इतरत, मैं आपसे एक बात करती चलूँ, शायद पीडीएम को इस बात का और हुकूमत को इस बात का डर है कि कहीं चीफ जस्टिस इमरान खान के हक में कोई फैसला न दे दे। देखिए, इमरान खान के हक में रूबा फैसला वो क्यों देंगे? देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, तो जब इमरान खान के मामले पे आज खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस साहब ने, तो तब तो ये सब लोग भंगड़े डाल रहे थे, ये लोग बहुत खुश हो रहे थे कि चीफ जस्टिस ने, मुल्क में जो है वो बड़ा अच्छा कानून चल रहा है, हमें इंसाफ मिला है। तब इमरान खान जब गया था तब भी तो यही जस्टिस थे ना, तब भी तो उमर अता बंदियाल साहब थे। तब क्यों नहीं ये कहा गया कि एक अकेला चीफ जस्टिस को खुद नोटिस नहीं ले सकता? तो सिर्फ अब ही क्यों? हमें इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, आप बेंचेस बनाएं, ठीक है, सबकी राय होनी चाहिए, सबको हक है इस चीज़ का कि सिर्फ एक वन मैन शो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता रूबा कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है इस वक्त फ़िलहाल कि ऐसा किया जाता? एक बात कहना चाहूँगी, ये जो फुल बेंच की आपने बात किया, आज राना सनाउल्लाह ना मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि ना फुल बेंच के जो भी मामला हो, फुल बेंच हो, तभी ये मामलात ऐसे होंगे। एक सिर्फ चीफ जस्टिस पे हम बात नहीं कर सकते, आपको
बाकी जो हैं उनको भी अदलिया को साथ मिलाना होगा, इस तरह फैसले नहीं होंगे। अब वज़ीर दाखिला को हम क्या कहें, देखें ना, इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि हमें इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है, आप फुल कोर्ट बनाएं, आप 4 जजेस का बेंच हो, फैसला 3-4 का है, 4-6 का है, जो भी फैसला आया हम उसका एहतराम करेंगे, हमें कबूल है। तो उनकी ट्वीट्स आई हुई, उन्हें तो कोई मसला नहीं है। देखिए अवाम उनके साथ है, ये अवामी राय है, अवाम का ये हक है, अवाम चाहती है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, लेकिन यहाँ पे सारी सिचुएशन को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है सारी सिचुएशन, इसको इतना ज़्यादा बना दिया है, टफ कर दिया है लोगों के लिए कि आप समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। जब इलेक्शन कमीशन जाता है, समाअत होती है मंगल वाले दिन, तो वो कहते हैं कि जी हमें तो अगर आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें तो हम इलेक्शंस करवा देंगे, फैसला 3-2 का था, 4-3 का था नहीं। फिर जस्टिस साहब उन पे बरम हुए कि जब 3-2 का फैसला था, 4-3 का नहीं था, तो फिर आपने डेट क्यों दी, आप डेट कैसे दे सकते हैं। और फिर वो उनका ये कहना कि ये डेट भी कोई फिक्स नहीं है, इसमें भी आपको जो है ना वो देर हो सकती है, डिले हो सकता है, मतलब 8 अक्टूबर जो आपको डेट दी गई है वो उसमें भी तरमीम हो सकती है, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इधर मैं एक बात बताऊं, इनकी 8 अक्टूबर की सबसे बड़ी वजह ये है कि इलेक्शन की जो तारीख इन्होंने 8 अक्टूबर की दी है, उसको उनको पता है कि यहाँ पर जो है सदर साहब भी नहीं होंगे और चीफ जस्टिस साहब भी नहीं होंगे, और जो भी मामलात होंगे फिर उनके मुताबिक होंगे, और हुकूमत और PDM यही तो चाहती है कि ये 2 बंदे चले जाएं। और बस देखें, ये वाजे नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल वाजे नज़र आ रहा है कि जो सारी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वो सब कुछ इनके हक में जा रहा है, वो नून लीग के हक में जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन इस तरह आप मुल्क को खुदारा ना बनाएं कि अब लोग जो हैं वो सड़कों पे निकले भी हैं, लेकिन अवामी राय की भी कोई अहमियत नहीं। अब फ्रांस में देखे लोग बाहर निकले हैं, वहाँ पे अवामी राय को अहमियत दी जा रही है। जो अवाम चाहती है आप वो करें ना, आप वो करना चाहते हैं कि आपको इससे फ़ायदा हो। इस तरह की अपीलें करके ये लोग ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ हो, और नवाज शरीफ को अपील का, हाँ जी, क्योंकि ये जो इनकी सारी कोशिशें हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल जाए, लेकिन वापस आ जाए मुल्क में आने के लिए, बस रास्ता साफ करना चाहते हैं ना। अब देखिए अरूबा, जब वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो और जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद ये नवाज शरीफ ही बन सकते थे वज़ीर आज़म तीसरी दफ़ा, लेकिन तीसरी दफ़ा बनने पे इन पे कदगन लग सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी इनकी सहूलतकार बनी, ये वज़ीर आज़म बने। मतलब ये तो लाडले तो ये है ना, लाडला कहा जाता है कि इमरान खान लाडला है, असल लाडले तो ये हुए कि जिनके लिए सारे रास्ते साफ किए जाते हैं, सारे रास्ते क्लियर किए जाते हैं। देखिए फुल कोर्ट हो या 5 जजेस का फैसला हो, 4-3 का हो, 2-3 का हो, तो इससे किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है सिवाय ये नून लीग के। वो यही चाहती है कि हाँ जी फुल कोर्ट होना चाहिए, ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए, चीफ जस्टिस खुद नोटिस नहीं ले सकते, सुमोटो का हक नहीं है उसमें तरमीम की जाए। अब इन्होंने ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। लेकिन इतरत मैं एक बात बताऊँ, हुकूमत जो है कभी इल्ज़ाम IMF पे लगा रही होती है कि IMF कह रही है कि मतलब आप इलेक्शन ना करवाएं, और देखें IMF ने तो वाज़े अपना बता भी दिया कि वो इस चीज़ में शामिल नहीं है। तो ये हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन को रोका जाए, इलेक्शन होने देना चाहिए ताकि अवाम की क्या राय है और कौन सामने आना चाहिए ये अवाम इस चीज़ का डिसाइड करेगी, इसका हुकूमत डिसाइड नहीं करेगी, और आइन के मुताबिक ही हो। लेकिन यहाँ पर तो आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन की कोई अहमियत ही नहीं है, और हर लिहाज से जो है ना हुकूमत अपनी ही बातें मनवाई जा रही है, और अपने ही वो समझते हैं कि वो इक़्तिदार में है और आइन और कानून उनके सामने कुछ भी नहीं है। बस यही देख लेना, वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो वज़ीर दाखिला जो मुल्क का होता है वो दूसरे नंबर पे उसका बड़ा ओहदा होता है वज़ीर आज़म के बाद, ठीक है। अब वो ऐसी बातें करते फिर हैं, बाहर की जो एजेंसीज़ हैं, अल जज़ीरा वगैरह हो गई, वो सारी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें ये आता है कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी हो गई है, पाकिस्तान में कोई ना आए, कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, मतलब एक ना अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर दी है। बल्कि उस दिन जिस दिन समाअत हुई, मंगल बुध को समाअत हो रही थी, तो सहाफ़ी बड़े बड़े वो बाहर निकल के कह रहे थे कि हमें तो ये बताया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा मुल्क में दहशत गर्दी हो गई है, यहाँ कोई भी ना आए, तो हम तो डर रहे थे कि हम लोग यहाँ से निकल के पता नहीं अपने घरों को भी जा सकेंगे या नहीं, कि पता नहीं कैसी अल्लाह माफ़ करे दहशत गर्दी हो गई है। मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारी हुकूमत नहीं, हम लोगों का एक्सपोजर, हमारे मुल्क का एक्सपोजर इतना
इतना बुरा कर दिया हुआ है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, उन्होंने सूरत हाल इस तरह की बना दी। अगर हम पॉलिटिकल के हवाले से भी बात करें तो पॉलिटिकल तो वैसे ही हम कहें ना वो इंस्टेबिलिटी का शिकार हुई पड़ी है। और लेकिन अब इस हवाले से अगर इकॉनमी के हवाले से बात की जाए तो हुकूमत बिल्कुल ही इस चीज़ का बेड़ा गर्क कर रही है कि जो बाकी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के हवाले से क्या परसेप्शन परसीव करते हैं, और दूसरे ममालिक ने जो परसेप्शन यहाँ से परसीव किया अगर देखा जाए तो वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान एक दहशत गर्द मुल्क है। आगे पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से हटाया गया। तो मुझे क्यों इस तरह लग रहा है कि ना कोई मुश्किल वक्त है और हुकूमत जो है ना वो बहुत ही ये अपनी ही सियासत तो लड़नी चाहिए, सियासत करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये नहीं है कि आप अपने ही मुल्क का एक्सपोजर है उसको आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो और जो है बाकी ममालिक के लोग आके यहाँ पर बिजनेस या ट्रेड वगैरह करने से डर रहे हैं क्योंकि ये एक दहशत गर्द मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही, और वो भी मुल्क का कोई आम इंसानी को वजीर दाखिला कह रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ के ये मुल्क का वजीर दाखिला ये कह रहा है। तो इट्स वेरी शॉकिंग कि मतलब बहुत ही एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान मुल्क में अनारकी और दहशतगर्दी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये खुद ही अपनी आवाम को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अजीब सिचुएशन बनी हुई है ना। दूसरा ये चाहते हैं कि आर्टिकल 184(3) में ये जो तरमीम करना चाहते हैं, बिल्कुल देखिए उसमें तरमीम के लिए इनको 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए और इनके पास तो 1 तिहाई अक्सरियत भी नहीं है। बिल्कुल ये कैसे कर सकते हैं? ये मतलब अजीब है ना कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस सिचुएशन में इनका मकसद यही है कि अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग जो है इलेक्शंस की तरफ ना जाएं और बस यही फुल कभी बेंच टूट रहा है कभी बेंच बन रहा है तो इसी में उलझाए रखना ताकि मजीद डिले पे डिले होता जाए। तो बाकी क्योंकि मरियम नवाज साहिबा है ना वो कहती हैं अपनी ट्वीट्स में कहती हैं, वो ये फरमाती हैं कि एहतसाब पहले होगा, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी कि इलेक्शंस कब होंगे, पहले एहतसाब होगा उसके बाद इलेक्शंस होंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये है उनका तो वो कसूर वाला जो उन्होंने क्या कहते हैं जलसा किया हुआ वो भी उनके लिए वो भी एक मजाक बना हुआ है और लोग तो कहते हैं कि हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं लेकिन आए मरियम नवाज के जलसे में है कि उन्हें ज़बरदस्ती लाया गया, खाने के लिए लाए। देखिए अरूबा कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ना कि हम अपने कंट्री को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखें ना कि लोगों को भूख से मारना, पहले उन्हें भूख तरसाना उनको भूख के लिए, फिर उनको भूख का लालच देकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, मतलब खाने का लालच देना, उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, ये ऐसी होती है सियासत, ये होती है लीडरशिप। मतलब आप इसको कहते हैं, मतलब ये इनकी औकात है। आप ये देख लें कि लोगों को इन्होंने पैसे दे देकर वहाँ पे बुलाया, जमा किया और लोग वहाँ से इंटरव्यूज़ आए हैं, हमने देखे हैं, लोग कह रहे हैं हम तो इमरान खान को इंटरव्यू देंगे, हम तो यहाँ पे बस खाना खाने के लिए आए हैं। बस अब ये हालात हैं मुल्क के। अब आप देखें कि दहशतगर्दी का जो ये इन्होंने कहा हुआ है, एक लेबल लगाया हुआ है हमारे मुल्क पे, तो ये लोग करवा कौन रहा है? फिर आप ये बताएं ना कि अजहर मशवानी को इतने दिन हो गए हैं, हाँ, वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी फैमिली कितनी परेशान है। आप कभी ये सोचें कि आपका अपना भाई बेटा या शोहर हो, वो इस तरह से गायब हो, एक इंसान बन के अगर आप ये सोच लें तो क्या बीतेगी, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है। आप देखें कोई भी इदारा अरूबा जिम्मेदारी नहीं कबूल कर रहा। बिल्कुल, क्यों कबूल करेंगे इधर? तो उनकी फैमिली देखे कितनी परेशान है। मैं अगले दिन ही उनकी सिस्टर के वीडियो पैगाम देख रही थी और वो कह रही थी कि मतलब कि हमारे भाई को हुकूमत से अपील है कि वो हमारे भाई को हमारे तक पहुँचाएँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हुकूमत तो अपने बड़े मज़े में है। वो क्यों अजहर मशवानी को छुड़वाएगी या उसके बारे में क्यों अजहर मशवानी के हवाले से उसे यहाँ से निकाल के या फिर उन फैमिली के साथ मिलाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए ना, उनको दहशतगर्द बना देना, इमरान खान का फोकल पर्सन है वो, उनका काम क्या होता है? देखें वो थोड़ी कोई दहशतगर्दी फैला रहे हैं मुल्क में, वो उनका ये कसूर है अवाम का, बल्कि यही कसूर है। मैं कहती हूँ सारी की सारी अवाम ही इनको गलत लगती है, अवाम का ये कसूर है जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अवाम चाहती है मुल्क में इस्तेकाम है। देखिए इमरान खान के लिए मैंने सुना कि लोग कह रहे हैं कि उम्रे पे लोग रो रो के दुआएं कर रहे हैं इमरान खान की सलामती के लिए। इतनी बड़ी ये अरूबा के एम्स डालते हैं, तो इमरान खान ऐसे ही तो नहीं निकल जाते उनमें। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि इमरान खान के साथ लोगों की दुआएं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बस अब यही अपील कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना इस मुल्क पे अपना रहम व करम करे, और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये भी थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें कि मुल्क को जो है ना बिल्कुल इन्होंने तबाही के धाने पे ला के खड़ा कर दिया है। खुदारा इस तरफ तवज्जो दें, लोगों का देखें, लोगों का सोचें। मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोग आटे की लाइनों में लगे मर रहे हैं। मैं तो वो देख भी नहीं सकती कि जो लोगों की लाशें गिरी पड़ी होती हैं, और जो लोग इतनी मुश्किल से जाते हैं, और औरतें हैं जिनकी जो पर्दा के हवाले से अगर बात की जाए तो वो भी हर चीज़ चादर और चार दीवारी का भी ये कोई तकद्दुस नहीं है। बिल्कुल
अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए, अपनी रहमत फरमाए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।